नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। और आज अटेंशन में बात करेंगे लव जिहाद बहाना कौन निशाना। यह सवाल इसलिए क्योंकि भोपाल में लव जिहाद से कैसे बचें, इसके लिए अभियान चलाया जा रहा है। नरेला विधानसभा में आयोजित रक्षाबंधन महोत्सव इस साल पूरी तरह लव जिहाद के खिलाफ समर्पित है। विश्वास विजय वाहिनी की महिलाएं घर घर जाकर बहनों से संकल्प पत्र भरवा रही हैं और इधर कांग्रेस इस अभियान को लेकर तंज कस रही है और सोशल मीडिया पर इसे राजनीतिक ड्रामा बता रही है। साथ ही मंत्री विश्वास सारंग को लेकर भी कई आरोप लगाए हैं। लेकिन अब सवाल उठता है कि जब कानून और सत्ता दोनों बीजेपी के पास है तो इस अभियान चलाने के क्या मायने निकाले जाएं और क्या इस जागरूकता अभियान के पीछे कोई और राजनीतिक रणनीति छुपी है। आज चर्चा इन्हीं सवालों के आसपास करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। राजधानी भोपाल में लव जिहाद से कैसे बचा जाए, इसके तौर तरीके के साथ कानूनी प्रावधान भी महिलाओं को बताए जा रहे हैं। दरअसल नरेला विधानसभा में आयोजित रक्षाबंधन महोत्सव इस साल लव जिहाद के खिलाफ लड़ाई को समर्पित किया गया है। इस विधानसभा से मंत्री विश्वास सारंग आते हैं। ये आयोजन 11 से 20 अगस्त तक चलेगा। विश्वास विजय वाहिनी की महिलाएं घर घर जाकर लव जिहाद के खतरे और उससे जुड़े कानूनी प्रावधानों की जानकारी देंगी। साथ ही पीड़ित परिवारों को कानूनी सलाह भी उपलब्ध कराई जाएगी। इसके साथ ही बहनों से संकल्प पत्र भी भरवाए जाएंगे। वहीं मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि प्रदेश सरकार धर्म स्वतंत्र अधिनियम 2021 के तहत गैर कानूनी धर्मांतरण पर सख्ती से कार्रवाई कर रही है। उन्होंने कहा कि बहन बेटियों की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी को भी धोखे से धर्म परिवर्तन के जाल में फंसने नहीं दिया जाएगा। इस वर्ष लव जिहाद के खिलाफ बड़ी लड़ाई को समर्पित होगा। विगत दिनों हमने विश्वास विजय वाहिनी का गठन किया था। हमारी ये वाहिनी बूथ पर है। इस बार हम इस विश्वास विजय वाहिनी में जो हमारी महिला सदस्य हैं, उनके माध्यम से लव जिहाद के खिलाफ घर घर में जन जागरण करेंगे। उन्हें इस बात का भी संकल्प दिलाया जाएगा कि वो अपने मोहल्ले, अपनी कॉलोनी, अपने आसपास के क्षेत्रों में, संपूर्ण भोपाल में और संपूर्ण मध्य प्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ जो हम मुहिम चला रहे हैं उसका हिस्सा बने। लव जिहाद के बढ़ते मामले प्रदेश की सियासत के केंद्र बिंदु में बने हुए हैं। भोपाल से लेकर इंदौर तक कई हाई प्रोफाइल मामलों का खुलासा हुआ है। लेकिन अब कार्यक्रम पर कांग्रेस तंज कस रही है। कांग्रेस नेता जहां पोस्ट कर इसको एक मजाक बता रहे हैं, तो वहीं लव जिहाद पर बीजेपी को घेर रहे हैं। सरकार आपकी है, फिर भी आप इधर उधर की बातें करके, झूठ साँच करके, लोगों को गुमराह करके, मीडिया को दूसरे तरह की हेडलाइन देके अपने पाप को छुपाना चाहते हैं। आपके पाप फूट रहे हैं मंत्री जी, वो चाहे नरसिंह कांड में, चाहे ये मछली वाले कांड में, आपको इसकी सजा मिलेगी। इस बार के मॉनसून सत्र में भी लव जिहाद का मुद्दा उठा था और ये जानकारी निकल कर आई थी कि जनवरी 2020 से 15 जुलाई 2025 तक प्रदेश में कथित लव जिहाद के 283 मामले दर्ज हुए हैं। यासीन मछली मामले में तो हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। एमडी ड्रग के नेटवर्क का भी पता चला है। खैर, अब सवाल ये है कि जब इनको रोकने के लिए कानून बना है, सरकार भी बीजेपी की है, ऐसे में इन मामलों पर लगाम लगाने की जिम्मेदारी किसकी है? कहीं घर घर जाकर लव जिहाद से बचने के तरीके सिखाने के पीछे कोई और रणनीति तो नहीं? खैर, सवाल कई हैं, लेकिन इतना तय है कि लव जिहाद के इस मामले पर फिलहाल बयानबाजी रुकने वाली नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप तिवारी और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया ब्रजेश चौक से। वो स्वागत है प्रदीप जी आपका अनादि टीवी में। और अगर 230 विधानसभा क्षेत्र है मध्य प्रदेश में और अगर एक में मंत्री महोदय अभियान चला रहे हैं तो उसका क्या निष्कर्ष निकलेगा? कुछ फायदा होता नजर आएगा? क्योंकि अगर चलाना है तो मंत्री की हैसियत से पूरा मध्य प्रदेश में चला लेना चाहिए, सरकार से गुजारिश कर लेना चाहिए, संगठन के सामने अपनी बात रख देना चाहिए, प्रदेश अध्यक्ष के सामने कि साहब इस तरह के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो इस पर प्रभावी अंकुश के लिए इस प्रकार का अभियान पूरे प्रदेश में चलाया जाए, तब तो उसके बेहतर और सार्थक नतीजे निकलते।
बजाय इसके कि आप अपने एक विधानसभा क्षेत्र में, और वो भी केवल 20 तारीख तक, यानी 21 के बाद फिर क्या होना किसी को पता नहीं, ना मंत्री जी को पता है ना जनता को पता है। निश्चित तौर पर मनोज जी, आप देखें तो ये पूरे मध्य प्रदेश का ही मामला नहीं, पूरे देश का मामला है, धर्मांतरण का मामला है, लव जिहाद का मामला है। आप देखें उत्तर प्रदेश में अभी एक धर्मगुरु पकड़ाए, उन्होंने कितने लड़कियों का धर्मांतरण कराया और कितने जी हाँ बाबू, तो कितने करोड़ों रुपए जो है लोगों को लालच दे करके और उनका धर्मांतरण कराया। तो निश्चित तौर पर ये किसी एक विधानसभा का या किसी एक क्षेत्र विशेष की बात नहीं है, ये पूरे मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और नियम बन चुके हैं इसके लिए, लव जिहाद के लिए या धर्मांतरण के लिए नियम बने हैं, उसके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करनी चाहिए सरकार को। और जो इस तरह से धर्मांतरण कराते हैं लालच देकर, अपना नाम छुपाकर, अपना समुदाय छुपाकर, तो ऐसे लोगों पर विशेष रूप से सरकार को चाहिए कि उनके खिलाफ ठोस कार्रवाई करे सरकार। तो उसके लिए तो नया कानून बनाई हुआ है ना ऑलरेडी, निश्चित तौर पर कानून बना हुआ है और सरकार के मंत्री हो आप तो अगर जिस तरह से प्रकरण आ रहे हैं समाज में और जानकारी में आते हैं तो तुरंत उनकी कार्रवाई हो, ठोस कार्रवाई जब हो जाएगी तो दूसरा व्यक्ति उस पर खड़ा नहीं होगा। अभी सरकार क्या है, नियमों को शिथिलता बरती है, निचले स्तर पर कार्रवाई नहीं होती है। अभी एक शंकुर बाबा पकड़ाए, लेकिन कई ऐसे शंकुर बाबा पूरे देश में घूम रहे हैं और वो करोड़ों रुपए इसी में खर्च कर रहे हैं, धर्मांतरण में खर्च कर रहे हैं। महिला पिछा की लड़कियों को और उनका धर्मांतरण करा, उनकी शादी करा देते हैं, फिर धर्मांतरण करा देते हैं, और अगर धर्मांतरण के लिए तैयार नहीं होती है तो उनके कत्लेआम हो जाते हैं। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि सरकार के पास जब नियम है, सरकार के पास सारी व्यवस्था है, तो उसको सख्ती से कार्रवाई करे सरकार। या अभियान चलाना है तो पूरे देश में चलाइए। आप एक विधानसभा में अभियान चलाने से कितने लोग, इसीलिए तो सवाल किया हमने जी। आप देखें तो चाहे छिंदवाड़ा हो, चाहे सत्ता हो, चाहे कटनी हो, कई सारी जगहों पे इस तरह के मामले आते हैं और कार्रवाइयां जो है वो न्यायालय तक निर्धारित हो जाती हैं। तो जब तक सजा नहीं मिलेगी लोगों को, ठोस सरकार कार्रवाई नहीं करवाएगी निचले स्तर पर, तब तक ये संभव नहीं है कि आप एक विधानसभा में एक अभियान आपने चला दिया और अभियान से आपको सफलता मिल जाएगी। लोग इतने समझदार लोग होते तो इस तरह के चंगुलों में नहीं फंसते। तो मुझे लगता है कि सरकार को नहीं, ये केवल ये कह के नहीं बचा जा सकता ना समझदार नहीं, क्योंकि ज्यादातर मामले ऐसे भी आए हैं कि कॉलेज गोइंग गर्ल है, तो वो तो पढ़ी लिखी है, समझदार, ऐसा नहीं कि उनको पता नहीं है अच्छा बुरा या वो समझ नहीं रही चीजों को। निश्चित तो भाई एक अगर कोई अनपढ़ आदमी हो गांव देहात का, हम गांव देहात के आदमी को अनपढ़ नहीं कह सकते, लेकिन जो अनपढ़ आदमी वो चाहे शहर का हो या कहीं का हो, वो अगर ऐसी गलती जिससे हो जाए तो समझ में आता है। लेकिन अगर जो पढ़े लिखे लोग इस टेप में फंस रहे हैं, वो बाद में 3 साल 5 साल 8 साल बाद कहते हैं कि साहब ये तो ऐसा धोखा हुआ है हमारे साथ, तो कैसे संभव है ये? मनोज जी, एक बड़ी समस्या इस बात पे आती है जब व्यक्ति अपना नाम, अपना पता छुपा ले और उसके बाद कहीं से बाहर से आकर किसी शहर में रह रहा है और किसी लड़की के संपर्क में आ गया, निरंतर उसके संपर्क में रहा है, तो वो धीरे धीरे उसको खुलासा होने में 4-6 साल लग जाते हैं, तब तक वो उसके चंगुल में फंस सकती है। तो इसी के लिए कार्रवाई, इसी के लिए कानून बना है कि आप अपने धर्म का, अपने नाम का, अपने का दुरुपयोग मत करिए। कानून इसलिए बना है कि अगर आप नाम अपना छुपाते हैं, पता छुपाते हैं, अपना समाज छुपाते हैं, तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और इस तरह के बहुत सारे लोग पैसे देकर इसी वजह से शादी कर लेते हैं और धर्मांतरण कराते हैं बाद में, शादी के बाद। तो अब जो लोग फंस गए तो उनके खिलाफ तो कार्रवाई सख्ती से करे सरकार, तो फिर दोबारा इस तरह के काम नहीं होंगे। लेकिन सख्ती से कार्रवाई नहीं होती, कहीं ना कहीं कार्रवाई में शिथिलता बरती जाती है या आपस में दबाव बना के सुलहनामा। लेकिन उस कार्रवाई पे अगर NHRC की टीम रिपोर्ट देती है, उसके बाद भी तो कम से कम जो दोषी पुलिस अफसर उस पर भी तो एक्शन हो, लगे ना कि आप गंभीर हो। क्योंकि वो तो चिट्ठी लिखते हैं, वो बताते हैं कि भैया थाने में गया था, प्रियंका कानून को ट्वीट करते हैं कि मैं थाने में गया था, लव जिहाद के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई, जो लैंड जिहाद चल रहा है उसके बारे में अधूरी जानकारी थाना प्रभारी देते हैं। जहाँ से आपको पिछली बार जो मामला हुआ था एक निजी कॉलेज में इस तरीके का लव जिहाद का, तो आप उसको ढहा देते हैं, तो आप तो सबूत मिटा देते हैं, फिर आप कैसे उम्मीद करोगे? मनोज जी, निश्चित तो आप देखें तो महिलाओं के मामले में ज्यादातर महिला थाने में या परामर्श केंद्र में भेज दिया जाता है इस तरह का, जबकि इसका एक अलग से प्रक्रिया होनी चाहिए और जिस नियम के तहत कार्रवाई होनी चाहिए, तो जो प्रशासनिक अधिकारी है उसको विवेचना DSP रैंक का अधिकारी करे और इस पे सख्ती से कार्रवाई हो। जो कानून है हमारा, उस कानून का निचले स्तर पर
बड़े अच्छे तरीके से पालन हो, तो मुझे लगता है कि इसमें धीरे धीरे कमी आने, लोगों के मन में डर आएगा कि अगर हम गलत कर रहे हैं तो हमारे खिलाफ कार्रवाई होगी। तो ये कानून का जो डर है वो जब पैदा होगा तो निश्चित तौर पर इसमें कमी आएगी। अभी क्या है, एक क्षेत्र विशेष में आप इसका प्रचार प्रसार हो सकता है कर दें, कुछ लोग जागरूक हो जाएं, या जो लोग कानून के बारे में नहीं जानते वो नियमों को समझ जाएं, लेकिन ये एक क्षेत्र विशेष की बात नहीं है, पूरे देश की, पूरे प्रदेश की बात है। सब जगह प्रचार प्रसार किया, लेकिन पूरे देश में कहीं भी शुरुआत एक जगह से करेंगे ना। लेकिन प्रभु जी, बिल्कुल करेंगे। कानून की बात हो रही है भाई, ज्यादा दिन हुए, पिछले सप्ताह विधानसभा का सत्र था, बीजेपी के विधायक हैं आशीष शर्मा, उन्होंने एक सवाल पूछा था जिसके जवाब में बताया गया था कि 283 मामले पिछले 4.5 साल में लव जिहाद के दर्ज हुए। लेकिन उसमें एक पहलू ये भी है कि उनमें से जो 86 मामले जिनकी जांच पूरी हो गई, चालान पेश हो गया, उनमें से केवल 7 में सजा हुई है और 50 मामलों में आरोपी बरी हो गए हैं और 196 मामले विचाराधीन है। तो जब जांच का स्तर ऐसा होगा तो कैसे डर पैदा होगा? और अगर आप एक विधानसभा क्षेत्र में एक सप्ताह का आप कोई कार्यक्रम कर लेंगे, ये तो वैसे ही है ना जैसे सरकार नशा मुक्ति की रैली निकालती है और अगले दिन पता चलता है कि शराब की ठेके जो है कि उसकी नीलामी का विज्ञापन छपने लग जाता है या दूसरी खबरें आने लग जाती है नशे से जुड़ी हुई। जैसे अभी हमने देखा था कि डीजीपी के निर्देश थे कि शराब के खिलाफ एक अभियान चलाया, लेकिन उसी दौरान खबर आती है कि 5 साल में इतने टन जो है गांजा पकड़ा गया, शराब पकड़ी गई है। बिल्कुल मनोज जी, और प्रदीप जी ने कहा कानून का भय होना चाहिए, सबसे बड़ी जिम्मेदारी सरकार की है। जो मंत्री ये अभियान चला रहे हैं वो सरकार का हिस्सा है, वो कैबिनेट के सहयोगी हैं, वहाँ पर बैठकर वो इसका निर्णय करा सकते हैं कि जो कानून बना था धर्म स्वातंत्र अधिनियम विधेयक जो 2021 का है उसका पूरी तरह से पालन किया जाए, पूरे प्रदेश में पालन किया जाए। ये समस्या सिर्फ नरेला की नहीं है, निश्चित तौर पर ये समस्या पूरे प्रदेश की और पूरे देश की, जैसा भी प्रदीप जी ने भी कहा। तो ये कोई, क्योंकि इस डाटा में एक स्पेसिफिक चीज और थी कि इंदौर का बाणगंगा और भोपाल का नशादपुरा इलाका इससे सर्वाधिक प्रभावित है। तो जो लोग ये सब नेता हैं, राजनेता हैं, ये इनका अभी जो काम कर रहे हैं, ये चुनाव आएगा तो फिर इसका उल्टा काम करने लगते हैं। वो उसी पक्ष का वोट उनको चाहिए जिसके खिलाफ अभी वो अभियान चला रहे हैं। तो इनको यही तो अंतर नहीं करने का समय होता है इनके पास कि पहले क्या और बाद में क्या, क्योंकि इनको वोट उन्हीं वर्ग का चाहिए, उस सब वर्ग का वोट से चाहिए इनको, तो उसके लिए अलग वो नीति होती है। 10 दिन का 15 दिन का एक अभियान चला कि आप एक केवल और केवल वोट बैंक अपना संतुष्ट करने की कोशिश करें। उसका नाम भी क्या है जो संस्था करा रही है, विश्वास विजय वाहिनी। बिल्कुल, विजय शब्द काहे के लिए, ये चुनाव जीत के लिए विजय वाहिनी बनी हुई है ना, आपके चुनाव जिताने के लिए। खुद का नाम है जी, विश्वास उनका नाम। तो विश्वास को चुनाव जिताने के लिए एक समूह बना हुआ है। तो ये उस तरीके का ये काम है, इसमें मुझे नहीं लगता इससे कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला है। और सबसे बड़ी बात यह है कि चाल चरित्र चेहरा की बात करने वाली पार्टी है। जब आपके नेताओं के साथ उन लोगों की तस्वीरें आ रही हैं तो फिर आपको उसका जवाब देना चाहिए कि अब ये क्यों हो रहा था, ऐसे लोगों से दूरी रखना चाहिए, तो क्यों नहीं रखते हैं। वही लोग बाद में पकड़े जाते हैं तो फिर उसके बाद फिर आप दूसरे तरीके पकड़े जाने के कुछ दिन पहले एक वीडियो आता है जिसमें उस परिवार का गुणगान हो रहा है। उसके बाद फिर अब इस तरीके की बात है कि आपको पहले पता नहीं था कि ये परिवार ऐसा है, या अचानक आपको ये पता चल गया इतने सालों के साथ रहने के बाद। तो ये पूरी एक बहुत घालमेल सी बात है ये। और क्योंकि आप चूंकि बहुत सारी चीज़ें उजागर हो रही हैं, बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, तो उसको लेकर इस तरीके का एक अभियान चलाना है, और वो भी रक्षाबंधन के समय जब महिलाएं आपको राखी बांधने आ रही हैं तो आप इस अभियान की एक शुरुआत कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता इसका कोई औचित्य है। केवल एक राजनीतिक शगुफेबाजी के अलावा ये कुछ भी नहीं है, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। समाज में यदि बदलाव लाना है, आप जिसको लव जिहाद कह रहे हैं, उस लव जिहाद को रोकना है तो उसको परिवार से शुरू होगा। बिल्कुल, परिवार को अपने बच्चों को समझाइश देनी होगी, स्कूल से शुरू होगा, समाज से शुरू होगा, उसके बाद फिर वो आएगा। क्योंकि जो लड़कियां फंस रही हैं वो सब पढ़ी लिखी हैं, कोई ऐसी अनजान लड़कियां नहीं है, अनपढ़ गंवार नहीं है वो। बिल्कुल, कॉलेज वही लड़कियां हैं, स्वतंत्र हैं, हॉस्टल में रह रही हैं, रूम लेकर रह रही हैं, इंडिपेंडेंट हैं, अपनी मर्जी से निर्णय कर रही हैं। जब कोई घटना दुर्घटना हो जाती है, उनके साथ प्रताड़ित होती हैं, तो फिर उसके बाद लव जिहाद का मामला आ गया। उसके पहले आप बोलने चले जाइए तो वो पुलिस कोई धमकी देने लगती कि हम बालिग हैं, कानूनन शादी कर रहे हैं। ऐसे कई वीडियो हमने देखे भी, कई प्रकरण देखे हैं। और जो आप कह रहे हैं ना स्कूल का, हमने देखा कि जब से गुड टच बेड टच स्कूलों में सिखाने लगे बच्चियों को, तो एक नजरिया परिवर्तन आया कि छोटी छोटी बच्ची अवेयर हैं, जो घटना की शिकार हो जाती वो भी बताती कि उनके संग क्या हुआ, कैसे हुआ है।
तो निश्चित तौर पे यहाँ पे मनोज जी केवल आप एक नरेला जैसे विधानसभा क्षेत्र में एक अभियान चला के इसको नहीं रोक सकते। इसमें तो नेताओं को अपने आचरण से सुधार करना होगा, अपने कार्यकर्ताओं को सुधारना होगा, उनको उन चीज़ों को देखना होगा, कौन अच्छे लोग हैं जिनको साथ रखा जाए, कौन खराब लोग हैं जिनको दूर रखा जाए। और ऐसे सारे इस तरीके से आपको क्लासिफिकेशन करके गलत लोगों को पूरी तरह समाज से काटना होगा। उनके लिए संकट ये है ना कि अगर वो बीजेपी नेता के संग फोटो आती है तो कांग्रेस सवाल उठाती है, और अगले दिन जब कांग्रेस के साथ आ जाता है तो बीजेपी सवाल उठाती है, लेकिन फोटो के बारे में कोई सफाई नहीं। तस्वीर के लिए सबकी सफाई एक ही होती है मनोज जी की, वो तो कोई भी आके मंच पे तस्वीर खिंचा सकता है। लेकिन अगर आपको ड्राइंग रूम में बैठा है, आप उसको अगर मीठा खिला रहे हैं, गले में गलबैया कर रहे हैं, पिकनिक के फोटो हैं आपके, तो ऐसा नहीं है ना कि साधारण कार्यकर्ता है, क्योंकि बाकी कार्यकर्ताओं को तो आप दुत्कार के भगा देते हो। मनोज जी, नेताओं को सोचना चाहिए, जवाब उस जनता को मांगना चाहिए जो जनता उनको चुनाव में वोट देती है और जो उन पर भरोसा करती है। उस जनता को पूछना चाहिए कि हमारे साथ ये धोखेबाजी वोट की क्यों हो रही है, विश्वास का संकट क्यों खड़ा कर रहे हैं आप लोग हमारे साथ। ये जनता की जिम्मेदारी है उस ऐसे मामलों में सवाल खड़े करें, लेकिन हम लोग भूल जाते हैं तो फिर उसी तरीके की घटना होती है। एक आया, तस्वीरों का दौर आया, वो खत्म हो गया, उसके बाद सब भूल जाएंगे। इस अभियान के बाद लव जिहाद का नाम लेवा नहीं रहेगा उस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में अभियान चलाया जा रहा है। फिर कभी कोई घटना होगी तो फिर इस तरीके से आगे। भोपाल के सांसद का बयान आपने सुन ही लिया, वैसे लोगों को तो नपुंसक बनाने की तक की बात कर रहे थे। एक मंत्री हैं जो दावा कर रहे थे कि उनके इंदौर में ऐसी घटना हो जाए तो पता चला कि सबसे ज्यादा लव जिहाद के जो 283 मामले, 77 मामले अकेले इंदौर में, 33 भोपाल में। तो इस तरीके की पूरी चीजें सामने आ रही हैं। तो इसमें कुल मिला के यदि कोई दो पक्ष इसमें काम कर सकते हैं तो जैसा मैंने कहा, परिवार समाज और दूसरा कानून का भय, जो कोई कानून सरकार चलाती है। आप जिम्मेदार हैं, जनप्रतिनिधि हैं, जनता से चुने हुए हैं, सरकार में बैठे हैं, तो आप सरकारी तंत्र का इस्तेमाल कीजिए कि इतना डर पैदा हो कि इस तरीके के जो शिकार करने वाले जो शिकारी हैं, जो जाल फेंकते हैं, वो जाल फेंकने से डरें। तो ये काम आपके दायित्व का है ना, कि अवेयरनेस करने के लिए बहुत सारे सामाजिक संगठन है ना, वो फिर साल भर अवेयरनेस चलाएं। बिल्कुल आपने जो नशा मुक्ति का उदाहरण दिया बिल्कुल सही है। उन्होंने कहा कि साहब वो शराब के खिलाफ अभियान नहीं है, नशा सरकारी नजरिए में शराब का नशा नहीं है भाई। मैंने खबर पढ़ी आज ही, जबलपुर का उदाहरण है कि कुछ बहनों को पकड़ा जाता गांजे के साथ, तो जेल अधीक्षक ये कह के छोड़ देते कि रक्षाबंधन है, ठीक है, इतनी सजा कि आप लाइन से आगे सट के पीछे लग जाओ। तो अपराध है ना। लेकिन ब्रजेश जी, अभी इसी विधानसभा में आंकड़ा है कि 1 जनवरी 2020 से लेके 5 जुलाई 2025 तक 58,000 बच्चियां इस मध्य प्रदेश से गायब हैं, जिसमें अगर भोपाल की हम बात करें तो इसमें भी ग्रामीण इलाके से 387 और शहर से 2,593 बच्चियां लापता हैं। तो आपको लव जिहाद की तो चिंता और इन बच्चियों की तो चिंता करना चाहिए ना, क्योंकि बीच में हमने देखा था कि तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक अभियान चलवाया था, ऑपरेशन मुस्कान। तो यही पुलिस जो कह देती है बच्चियों को गुमने के मामले में कि किसी के साथ भाग गई होगी, 24 घंटे इंतजार करो, वो सक्रिय हुई, दर्जनों सैकड़ों बच्चियां उन्होंने बरामद कर ली। लेकिन अब ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। तो ये केवल एक पहलू ये नहीं है ना कि आपने लव जिहाद के खिलाफ अभियान छोड़ दिया, क्योंकि बच्चियों से दुष्कर्म की घटना बढ़ती जा रही हैं। रेप के मामले में फांसी का प्रावधान है, लेकिन एक को भी अगर पिछले 3 दशक में देखें हम, फांसी की सजा नहीं हुई है। तो डर कैसे पैदा होगा? और वो बच्चियों के माँ बाप, हो सकता है उनमें से कुछ लव जिहाद की शिकार हुई हों, कुछ और दीगर कारणों से हो, कुछ कहीं बेच दी गई हो, कुछ दुर्घटना की शिकार गई हो, तो सबकी चिंता करना पड़ेगी ना समाज को, खासतौर से बच्चियों की। निश्चित तौर पर सबकी चिंता करनी चाहिए मनोज जी, लेकिन इसके 2 पहलू हैं जी। आप चिंता इसलिए नहीं कर रहे हो कि वहाँ आपको वोट बैंक प्रभावित नहीं दिख रहा है। आप यहाँ चिंता इसलिए चिंता इसलिए कर रहे हो आप क्योंकि लव जिहाद के मामले में कहीं ना कहीं आपके दामन पर दाग लगे हुए हैं, क्योंकि जो मामला उजागर हुआ है उसके बाद आपको ये अभियान चलाना पड़ा। आप रक्षाबंधन पहली बार नहीं मना रहे हो, कहीं ना कहीं छींटे आपके ऊपर आए हो, तो कहीं ना कहीं आप उनसे बचना चाहते हो। रक्षाबंधन आप पहली बार नहीं मना रहे हो, राखियां आप पहली बार नहीं मनवा रहे हो, संकल्प पत्र भरवा रहे हो। आप वो संकल्प पत्र की परिभाषा देख लीजिए, आप जो उसकी भाषा से देख लीजिए कि भाई मैं संकल्प लेती हूँ कि लव जिहाद से बचूंगी। भाई वहां तो सीधे सीधे सामने वाला फंसा रहा है ना, उसको थोड़ी नहीं पता है जानबूझ के थोड़ी नहीं फंस रहा है कि मैं इससे बचूंगी, कानूनी लड़ाई लड़ूंगी। तो जब वो फसाद हो ही जाता है तो बाद में कानूनी लड़ाई लड़ती है। जागरूकता करूंगी तो जागरूकता फैलाने के जो फंस जाएगा तो वो तो समाज का सब जागरूक हो ही जाएगा ना। तो ऐसे कौन से लव जिहाद में लोग आ गए हैं जो फंस गए हैं, उसके बाद जागरूकता अभियान चला रहा हूं। वहां तो अपनी बचाने की कोशिश करते हैं, सामने नहीं आते मनोज जी। ये रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए आते, 50 मामलों में 3 आते हैं, उनकी बाकायदा काउंसलिंग की जाती है, इसके बाद सामने आते। और एक पहलू ये है कि आप अभियान चला रहे हैं, अच्छी बात है, आपकी मंशा
ठीक होगी तो आप लगातार अभियान चलाओगे। जागरूकता करना भी राजनीतिक लोगों का काम है, क्योंकि आपके फॉलोअर्स बहुत हैं। आप यदि कोशिश कर रहे हो तो ये आप ईमानदारी से करो। लेकिन यहाँ पे मामला कुछ और है। दूसरा पहलू ये है कि आपको लव जिहाद के खिलाफ अभियान चलाने की जरूरत क्यों पड़ी, और आपको क्यों पड़ी, क्यों पड़ी आपको? क्योंकि आप पे कहीं ना कहीं छींटे होती हैं। क्योंकि जिन लोगों पे लव जिहाद का आरोप है, जिन लोगों पे एमडी का आरोप है, उनके साथ आप गलवैयां कर रहे थे, उनको आप अपने ड्राइंग रूम में बिठा रहे थे, उनके साथ आपकी तस्वीरें आई। उन तस्वीरों से आप ऐसे कहकर किनारा नहीं कर पा रहे हैं कि वो सिर्फ तस्वीर कोई भी खिंचवा लेता है, क्योंकि वो जानी पहचानी चीज। आप उनके घर में जा रहे हो, वो आपके घर में जा रहा है, आप ये कह रहे हो कि वो चुनाव में किस तरह से आपकी मदद करते थे। तो वो सारी चीजें जो कलई खुल गई है, इसलिए आपको लग रहा है कि जो एक वोट बैंक था आपका, जिस वोट बैंक की बदौलत आप जीतते थे, जो एक ठप्पा लगा हुआ था आप पे हिंदूवादी वोटों का हासिल करने का, कहीं वो वोट ना छिटक जाए, लोगों को ये भ्रम ना हो जाए, लोगों को ये जानकारी लग गई है कि लोगों को कि भाई ये तो उन लोगों के साथ बैठते हैं जिनके साथ लड़ाई लड़के, जिनका विरोध करके हमसे वोट लेते हैं। तो वो कहीं ना कहीं विश्वास हासिल करने की कोशिश की जा रही है कि जो थोड़ा बहुत दाग लग गया है, अविश्वास आ गया है, जिसका प्रचार हो गया है, तो कहीं वो भरोसा जीतना चाहते हैं, वो ये जताना चाहते हैं कि मैं आप ही का साथ खड़ा हूं, आप ही का पक्ष लेता हूं। तो कहीं ना कहीं ये मनसा जो है वो इस उद्देश्य से है कि वो मतदाता को ये जताने की कोशिश है कि मैं आपके ही साथ खड़ा हूं, उनके साथ नहीं खड़ा हूं। लेकिन जो प्रभु जी ने भी कहा, जो तिवारी जी ने भी कहा, आप उस पद पर हो, आप उन्हें सख्त सख्त सजा दिलवाते, आप वो काम करते तो आपका भरोसा ज्यादा जाएगा। जो आपने कहा उसका भी दूसरा पहलू ये है ना कि दूसरा जो पक्ष है, विपक्ष, उसको ये पता है कि इस पक्ष का विरोध करेंगे अगर, तो फिर हमारा जो वोट बैंक है वो छिटक जाएगा, तो वो भी चुप्पी साधे हुए। तो ये तो दोनों हाथ में लड्डू होगा सत्ता पक्ष के। वोट बैंक को चीज जब आपकी उजागर हो गई तो आप तो सरकार में है ना, आप वो कर सकते हैं, वो आप कार्रवाई सख्ती से कर सकते हैं। भाई ये इसमें मेरी मिली भगत नहीं थी। यदि कोई मेरे साथ बैठता है, यदि मेरे साथ कोई है और अगर गलत करता है तो उस आधार पर नहीं बच सकता है वो कि साहब वो मेरे साथ बैठता था। आप उसको बचाने की कोशिश है, आपको और सख्त कार्रवाई करवानी चाहिए थी उस पर। तो मुझे लगता है तब जाके जनता में भरोसा होता है कि ना कि संकल्प पत्र भरवाने से आपको भरोसा अर्जित हो जाएगा। जो आप पे दाग लगे हैं वो इतने आसानी से नहीं मिटने वाले हैं कि किसी अभियान से आप मिटा दो। 2 दिन का 4 दिन का अभियान चला के उसे आपको ये जताना पड़ेगा जनता के लिए कि देखिए हमारे साथ कोई जुड़ा था, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप गलत काम कर सकते हो। आपका यदि वोट बैंक का ही भरोसा जीतना है तो आपको वो सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी। वहां कहीं आपको ये नहीं लगना चाहिए कि आपसे जुड़े हुआ था तो उस पर कम कार्रवाई हो रही है या इस आधार पर उसका बचाव हो गया है। उस पर सख्त कार्रवाई होगी तो मुझे लगता है जनता भरोसा कर लेगी कि हाँ भाई कोई गलत हो सकता है। तो किसी के चेहरे पर नहीं लिखा ना, उसके माथे पर नहीं लिखा है कि वो गलत था, लेकिन जब हमें पता चल गया है कि वो गलत था तब हम उसके साथ नहीं और उस पर सख्त कार्रवाई करा रहे हैं। और ये वो जिस पद पर हैं वो करा सकते थे, मुझे लगता है तब जाके भरोसा होता, ना कि संकल्प पत्र से। और इस तरह से कोई भरोसा हासिल नहीं कर सकता। जो विश्वास बहानी आपकी बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है विश्वास विजय बहानी विजय आपको तब मिलेगी जब जो भरोसा जो टूटा है उसकी डोर को और मजबूत करेंगे, तब मुझे लगता है कि कुछ फायदा होगा। इस तरह के अभियान से कोई फायदा नहीं होने वाला। बिल्कुल, और दिखावे के लिए रेशम की डोर बंधवाने से अच्छा विश्वास की डोर है उसको बहाल किया जाए। बहरहाल वक्त इतना ही था, बहुत धन्यवाद तिवारी जी। तो लव जिहाद बहाना है और निश्चित तौर पर यह बहाना क्यों बनाया जा रहा है और निशाना क्या है? क्या खुद को पाक साबित करना है, दूसरे पक्ष को कटघरे में खड़ा करना है, या लोगों का ध्यान भटकाना है? लेकिन जो भी हो, लेकिन इतना तो तय है कि जो हमने आंकड़े दिए बच्चियों के गुम इंसान की बात हो, लव जिहाद की बात हो, ये डरावने वाले आंकड़े। और इस पर केवल आपको लीपा पोती से काम नहीं चलेगा, आपको एक सप्ताह के अभियान से इससे काम नहीं चलेगा। ये ऐसी प्रक्रिया सतत रूप से इसको चलाना पड़ेगी, सामाजिक मोर्चे पर भी, कानूनी मोर्चे पर भी। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।